भारत देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, ये गिना भी नहीं जा सकता। कई ऐसे थे जिन्हें हम सभी जानते हैं, कई ऐसे भी हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही महानायकों से आपको परिचित कराएंगे जिनके बारे में हम सभी जानते हैं और उनके दिए गए बलिदान को कभी भूला नहीं सकते। तो चलिए आज हम आपको कुछ कहानियों के साथ आपको उनके जज्बे और बलिदान को याद करेंगे। सबसे पहले आते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपनी राइफल से अंतिम गोली किसे मारी थी? क्या आप जानते हैं कि गिरफ्तारी से पहले मंगल पांडे ने आखिर अपनी राइफल से अंतिम गोली किसे मारी थी? वो दिन था 29 मार्च 1857 का, शाम के 4 बज रहे थे। बैरकपुर की छावनी में कारतूस पर लगी चर्बी को लेकर काफी संदेह था। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने इसी ऊहापोह को लेकर अपने साथी सैनिकों से बात शुरू की। छावनी के सार्जेंट मेजर जेम्स विल्सन को लगा कि मंगल पांडे सैनिकों को भड़का रहा है। तभी गुस्से से तमतमाए मंगल पांडे ने जेम्स पर राइफल से पहला फायर कर दिया, लेकिन निशाना चूक गया। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट बिपंदे बाग भी अपने घोड़े पर वहां आया। मंगल ने दूसरा फायर उस पर किया, लेकिन यह निशाना भी चूक गया और आखिर में मंगल पांडे ने राइफल की नाल अपने सीने से सटाई और पैर के अंगूठे से फायर कर दिया, जिसके बाद मंगल की वर्दी में आग लग गई। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को फांसी हुई, लेकिन उनको फांसी देने वाले जल्लाद ही भाग गए और विद्रोह फैलने के डर से अंग्रेजों ने मंगल पांडे को तय 18 अप्रैल से 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी थी। अब बात आती है तात्या टोपे की। तात्या टोपे को एक बार नहीं बल्कि 2 बार फांसी पर अंग्रेजों ने क्यों लटकाया? अंग्रेजों ने तात्या टोपे को एक बार नहीं बल्कि 2 बार फांसी पर लटकाया था। इस किस्से को जानने के लिए गदर के दौर में चलना होगा, यानी गदर आंदोलन के साल 1858 में लगातार 9 महीने तक तात्या टोपे ने अकेले जंगलों में रहकर गोरिल्ला वॉर के जरिए कंपनी की सेना को 6 से 7 बार हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के 6 जनरल हार मान चुके थे। अंग्रेजी तोपों पर काबू पाना तात्या के बाएं हाथ का खेल था। इसी डर की वजह से 18 अप्रैल को जब तात्या को फांसी दी गई तो पहली बार के बाद दूसरी बार भी उनको फांसी पर लटकाया गया। पूरी तरह से तय हो जाए कि तात्या अब जिंदा नहीं है। अंग्रेजों का दुश्मन नंबर, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने पर 1 लाख का इनाम। गदर आंदोलन का वो सिपाही जिसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने वाले को कंपनी बहादुर ने 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, वो थे नाना साहेब पेशवा। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। 80 लाख की पेंशन को ठोकर मारकर नाना अंग्रेजी हुकूमत के सामने डट गए थे। 1858 में अंग्रेजी हुकूमत ने अपने इस दुश्मन नंबर 1 को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी। आम जनता को इसकी इत्तला देने के लिए बाकायदा इश्तिहार छपवाए गए थे। इस पर्चे को प्रयाग में भी बंटवाया गया था। इश्तिहार का वो पर्चा आज भी प्रयागराज के अभिलेखागार में सुरक्षित रखा गया है। अब बात कर लेते हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई किसको भेजी थी सोने का पत्र? झांसी बचाने के लिए लक्ष्मीबाई ने सोने के पत्र पर फारसी में एक खत ऑस्ट्रेलियन वकील जॉन लैंग को लिखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को 2014 में भेंट किया था। गदर आंदोलन से पहले झांसी में सालाना 6 लाख का राजस्व इकट्ठा होता था। झांसी के राज को बचाने के लिए पहले लक्ष्मीबाई ने कानून का सहारा लिया था और 1854 में जॉन लैंग ने रानी लक्ष्मीबाई की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। जॉन ने यह पिटीशन अंग्रेजी में दायर की थी, जिस पर उसका साइन भी था। अपनी तलवार से अपना हाथ काट देने वाला भी, यानी हम बात कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह की। 80 वर्ष के आयु में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को हराने के लिए मां गंगा के सामने अपनी तलवार से अपने बाजू काट दिए थे। 20 अप्रैल 1858 की जगदीशपुर की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह की नाव पर रात के अंधेरे में अंग्रेज जनरल डगलस ने हमला बोल दिया। हमले में वीर कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई में गोली लग गई। कुंवर सिंह ने बिना वक्त गवाए अपनी तलवार से अपना हाथ काट दिया, क्योंकि अगर हाथ न काटते तो जहर पूरे शरीर में फैल सकता था और जंग खत्म हो जाती। हाथ काटने के बाद भी कुंवर सिंह के शरीर में जहर फैलने लगा, लेकिन बीमार हालत में भी उन्होंने जगदीशपुर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया और जगदीशपुर पर फिर कब्जा किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को एक बार नहीं बल्कि 7 बार हराया था।
यूनियन जैक को मिट्टी में मिलाने वाली पहली महिला सेनानी। यह कहानी लखनऊ की है, जब किसी महिला से पहली बार अंग्रेज हारे थे। यूनियन जैक को मिट्टी में मिलाने वाली पहली महिला सेनानी थी बेगम हजरत महल। बचपन में मोहम्मद खानम नाम से मशहूर बेगम हजरत महल ने 1857 के गदर आंदोलन में पूरे अवध का नेतृत्व किया। आलमबाग की लड़ाई में बेगम ने तलवार हाथ में थामी और खुद हाथी पर सवार होकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। बेगम हजरत महल ने भी लक्ष्मीबाई की तरह अवध की औरतों को इकट्ठा कर महिला सैनिक दस्ता बनाया था। बेगम हजरत महल ने चिन्हट और दिलकुशा में जीत दर्ज करते हुए सीतापुर, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर तक से अंग्रेजों के यूनियन जैक को उतार फेंका था। किताब के पन्ने को रिवॉल्वर के आकार में काटने वाले उधम सिंह, वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे। भगत सिंह की फोटो अपनी जेब में रखते थे। खुद को राम प्रसाद बिस्मिल का फैन कहते थे, जिसने 21 साल बाद लिया था जलियांवाला बाग का नरसंहार का बदला। वो थे सरदार उधम सिंह। 6 साल की उम्र में अनाथ होने वाला ये शहीद बचपन में शेर सिंह नाम से जाना जाता था, लेकिन भारतीय समाज की एकता के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था। सरदार उधम सिंह ने लंदन में माइकल फ्रांसिस ओडायर को 2 गोली मारी थी। उधम सिंह अपनी रिवॉल्वर किताब में छिपाकर लेकर गए थे, जिसके लिए पहले किताब के पन्ने रिवॉल्वर के आकार में काटा था और किताब के अंदर रिवॉल्वर रखकर लेकर गए थे। 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह को फांसी दी गई थी। हाथ में भगवत गीता रखकर फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी। 18 साल का क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने हाथ में भगवत गीता रखकर फांसी पर चढ़ गए थे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद देश सुलग रहा था। खुदीराम बोस ने 9वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ी और रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। 1907 में बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम धमाका किया। अंग्रेज अफसर किंग्सफोर्ड की बग्गी में बम भी खुदीराम बोस ने ही फेंका था। 18 साल की उम्र में जब खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया तो बोस के हाथ में भगवत गीता थी। भगत सिंह जिस क्रांतिकारी को मानते थे अपना आदर्श, 19.5 साल का वो क्रांतिकारी जिसे भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे, उस करतार सिंह सराभा ने 7 समंदर पार अमेरिका से अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। कनाडा और अमेरिका में रह रहे 8000 भारतीयों को मिलाकर गदर की शुरुआत की, यानी आंदोलन की शुरुआत की। भारत को आजाद कराने के लिए 20वीं सदी का यह पहला सशस्त्र विद्रोह था। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई। अब जान लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था 20 दिसंबर 1928 की सुबह। 20 दिसंबर 1928 की सुबह उन्होंने लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट लिए। अंग्रेजों से बचने के लिए दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी होने का अभिनय किया और राजगुरु ने नौकर का। पहचान छिपाने के लिए भगत सिंह ने भी भेष बदल लिया, सिर पर हैट रख लिया। लाहौर से आने वाली डायरेक्ट ट्रेनों में भी चेकिंग जारी थी। लखनऊ में राजगुरु अलग होकर बनारस चले गए। वहीं भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनका छोटा बच्चा हावड़ा के लिए निकल गए। कलकत्ता में ही भगत सिंह की वो मशहूर तस्वीर ली गई थी जिसमें उन्होंने हैट पहन रखा है। इस तरह भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकाल लाई थी दुर्गावती बोरा उर्फ दुर्गा भाभी। तो ये थे कुछ महानायकों की कहानी जिन्होंने अपने प्राण देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसमें हम और आप सभी सांस ले रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।